हमें उम्मीद है कि हमारी आवाज वहां तक जरूर पहुंचती है और इंशाल्लाह कुछ न कुछ हल निकलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भी काफी सारी चीजों में, आपको पता है कि पिछले 6-7 महीने से काफी इलेक्शन थे जिनमें वो लोग बिजी थे। मुझे लगता है अब जम्मू कश्मीर के तई भी उनकी नजर होगी, और खासकर चूंकि यहाँ स्टेट गवर्नमेंट कोई वाजिया तौर पे लोगों के लिए कोई काम नहीं कर सकी है। उनको लगा था कि शायद जो इलेक्शन में लोगों ने गवर्नमेंट बनाई है वो लोगों के मसले मसाइल और उनके इमोशनल को एड्रेस करेगी, क्योंकि वो नाकाम रहे हैं। इसलिए हम डायरेक्टली ये बात कर रहे हैं उनसे और कोशिश करेंगे, वी विल फॉलो इट अप ऑल्सो। उम्मीद है कि वो जरूर इस मसले को गहराई से सोच के इसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव। सर, अगर ओला और एनसी के दरमियान काफी अनबन चल रही है इन दिनों में, किस तरीके से आप देखते हैं बचते की सीनियर पॉलिटिशियन? जनाब, मैं बताऊंगा 2 चीजें। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का अंदरूनी मसला है। जब तक आगा साहब उस जमात में है तब तक ये उनके घर का मसला है। अगर मैं उस पर कोई टिप्पणी दूं, वो कल कहेंगे जनाब आप होते कौन है, ये तो हमारे घर का मसला है। अभी तक तो शेर गरजता है वहीं अंदर पिंजरे में, पिंजरे से शेर बाहर तो नहीं निकला ना। जब शेर बाहर निकलेगा लोग कहेंगे कि साहब पिंजरे से शेर बाहर आया है, इसको पालतू बना के बाहर छोड़ा गया है या ये खूंखार बन के बाहर निकला है। कुछ तो हम सब देखेंगे ना। कांग्रेस तो दूसरों की पीठ पे ही चलती रही है। कश्मीर, जम्मू कश्मीर में तो कांग्रेस 47 से पीठ पे ही हमारी चली हुई है। पीठ हमारी अगर कमर तोड़ी किसी ने तो वो कांग्रेस ने ही तोड़ी है, ऐसी तो बात है नहीं। अगर 370 को खोखला किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। हुकूमत में रहें ना रहें, उनकी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में है तो कुछ ना कुछ बंटवारा तो होता ही होगा आपस में, कुछ बंटता तो होगा ही। जो चल रहा है वो तो बंटता तो होगा ही। एक अपोजिशन पार्टी है, एक रूलिंग पार्टी है, दोनों का तालमेल होता है। आप सब तो इतने सीनियर लोग हो, ये अपोजिशन और रूलिंग पार्टी का एक तालमेल होता है कि तुम साज उठाओ मैं तबला बजाऊंगा। तो साज एक जमात उठा रही है, तबला दूसरा जमात बजा रही है। ये तो हिस्सा है डेमोक्रेसी में। अपोजिशन एंड गवर्नमेंट आर पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम, दे वर्क इन टेंडम विथ ईच अदर एंड दैट इज हाउ डेमोक्रेसी फ्लरिशेस। आपको लगता है जम्मू कश्मीर में कोई भी हुकूमत सेंट्रल गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना चली है आज तक 47 से? क्यों आप भी डॉक्टर उमर फारूक साहब की तरह या डॉक्टर अब्दुल्ला की तरह या महबूबा मुफ्ती साहिबा की तरह वो वैसे चीजें कह रहे हैं? आपको तो कम से कम, आपको तो किसी से डर नहीं है। ये सच बात है, यहाँ चला ही सब है जो सेंटर ने चलाया है। अब किसी को भी वो आगे रख लें क्यों? इन जमातों का एक ही काम है, कैरेक्टर असैसिनेशन करना दूसरों का, जिनका इनको लगे कि वो शायद कहीं लोगों को समझाने में कामयाब हो रहे हैं। उससे पहले ये कोई ना कोई ऐसा डोंग लगा लेते हैं जिससे लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं।